हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है आईबीपीएस एएफओ का, हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोगों ने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस को देख सकोगे। यहाँ पे हम आईबीपीएस एएफओ के 2000 जो 21 का पेपर हुआ था वो हमने डिस्कशन किया। उसके बाद 21, 20, 19, 18, 17, 14, 15 इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक कंटिन्यू एक जो कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट हम लोग बनाए रखेंगे गाइस। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जुड़िए। बहुत ही ज्यादा अच्छा सेशन रहेगा गाइस, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। क्योंकि हम एग्जाम के जो क्वेश्चन तो रहता है, लेकिन क्वेश्चन के हम 4-5 जो ऑप्शन दे रहे थे उसको भी हम डिस्कशन लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अच्छे से बनिए। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो लेट्स सी बिगर देरी किए गए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने कलीग से मित्रगण को आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को सेंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से। देखिए आपकी स्क्रीन पे देखो, ये तो हो चुका था हम लोगों का गोवा। हाँ, सरदार वाला किसको बोलते हैं हम लोग, लखनऊ 50 को बोलते हैं यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझने जैसा था, आप लोगों को बता दिया था किस प्रकार से यहाँ पे फार्मूला वगैरह लगेगा। यदि नहीं देखा है तो आप लोग जाइए प्रॉपरली प्रीवियस वीडियो पे और वहां पे देखिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया। देखो इस आज का हमारा क्यूज है। पढ़िए आप लोग, थोड़ा इसको पोस्ट कीजिए वीडियो को, और वीडियो को पोस्ट करके बढ़िया से आप लोग लगाइए। देखो, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि द ट्री विच प्रोड्यूस सिल्क, कॉटन एंड केपो, मतलब ऐसा कौन सा इसमें से प्लांट होगा कि जो सिल्क, कॉटन एंड केपो प्रोड्यूस करता है। केपो का मतलब क्या होता है, जो रुई वगैरह होती है, जो फाइबर वगैरह होता है, तो फाइबर वहां प्रोड्यूस करने का काम करेगा। तो गाइस यहाँ पे बताइए क्या होता है, केलोटोट्रॉपिस गिगेंटिया होता है। केलोटोट्रॉपिस को यहाँ पे स्पीसीज वगैरह दिया गया है। बॉम्बेक्स से सेबा दिया है, या सेबा सेबा पेनेंट्रा पेंटेंट्रा दिया गया है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सेबा जो पेटेंड्रा होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सिल्क, कॉटन एंड यही यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम क्या है, सेबिया पेटेंड्रा। सेबिया पेटेंड्रा इज अ ट्रॉपिकल ट्री। ये क्या है, एक ट्रॉपिकल ट्री है गाइस, है ना। जो कौन सी फैमिली के अंतर्गत आता है, मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आएगा, जरूर इसको ध्यान रखना। और सेबिया जो पेटेंड्रा होगा, इसका नेटिव जो प्लेस होता है क्या होता है, मेक्सिको होगा। और इसके सीड वगैरह से यहाँ पे ऑयल निकाला जाएगा, और इसका जो ऑयल होगा ये ह्यूमन डाइट के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, जो एक्स्ट्रा क्यूज यहाँ पे बताए जा रहे हैं इसके साथ जो एक्स्ट्रा बताया गया आप लोगों को, इसको भी आप लोग प्रॉपरली नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट जो क्यूज है, हम लोग नेक्स्ट क्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो क्या बोल रहा है कि कर्ड टॉय पैरालिसिस इन चिकन ड्यू, है ना। जो चिकन वगैरह होते हैं, चिकन मतलब क्या होता है, जो मुर्गी का जो बच्चा वगैरह होता है, तो मुर्गी का जो बच्चा होगा उसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, एक कर्ल टॉय पैरालिसिस हो जाएगा। मतलब ये पैर है ना, ये पैर कैसे जाते हैं, एकदम कर्लिंग टाइप से हो जाएंगे। तो कोई कौन से विटामिन की कमी के कारण होंगे, क्या विटामिन बी1 के कारण होते हैं, बी2 के कारण होंगे, ई के कारण होंगे, के कारण होंगे, ये इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा, विटामिन बी टू, है ना। तो विटामिन बी टू की यदि हम बात करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन। लिख लेना गाइस आप लोग कि जो विटामिन बी टू होता है, तो विटामिन बी टू का जो नाम होता है वो क्या नाम होगा, राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन की जब कमी हो जाती है, मीन्स विटामिन बी टू की कमी हो जाती है, तो जो क्या होती है, चिकन के लिए हम बात करेंगे तो उसमें के साथ डिसीज हो जाएगा वहाँ पे, कर्ड टॉय पैरालिसिस डिसीज वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ओदर नेम भी बताया गया है, स्पेरिकल शेप भी दिया गया है यहाँ पे। इसका ओदर नेम क्या बोल रहा है कि इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक बाय द सडन अपीयर ऑफ चिकन वॉकिंग ऑन देयर होक्स, मतलब जो इसके चलने वाले जो लेग्स वगैरह हैं विथ तो आई कर्लिंग इनवर्ड, मतलब कब मुड़ जाते हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, है ना। कैसे मुड़ जाएंगे, वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कर्लड टॉय पैरालिसिस बोलेंगे। जो किस कारण से होते हैं, विटामिन बी टू की कमी के कारण होते हैं। और विटामिन बी टू क्या होगा, इस राइबोफ्लाविन, नॉर्मली जैसे हम बात करेंगे इस विटामिन जो बी टू होता है, एक इसका अच्छा जो सोर्स माना जाता है, वो सोर्स क्या माना जाता है, बेल माना जाता है। लिख लो, यदि पूछेगा जो बेल होगा तो बेल सबसे अच्छा इसका सोर्स माना जाएगा। तो कौन सा विटामिन यहाँ पे होगा, तो एक फ्रूट वगैरह दिया है, बेल दिया गया है, बेल,
है ना। तो बेल इट इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2। B1 की हम बात करेंगे तो इसका नाम क्या होगा, थायमिन होगा, और इसका सबसे जो अच्छा सोर्स माना जाएगा वो क्या माना जाता है, केसो नट। अरे क्या माना जाता है, केसो नट सबसे अच्छा माना जाएगा। विटामिन ई की यदि हम बात करेंगे तो विटामिन जो ई होगा गाइस किसके लिए होता है, स्टेरिलिटी के लिए होता है। स्टेरिलिटी को यहाँ पे क्या करेगा, रिड्यूस करने का यहाँ पे काम करेगा। और विटामिन के आप सभी लोग जानते हो, विटामिन के का नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है। लिख लेना, विटामिन जो के का नाम होगा फाइलोक्विनोन इसका नाम होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चिकन वगैरह में जो कर्ल टॉय पैरालिसिस डिसीज होंगे वो किसी कारण से होता है, विटामिन जो B2 होंगे तो विटामिन B2 की कमी के कारण होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइए इसमें से ऐसी कौन सी जो बिटल वगैरह है कि जो डुअल पर्पस के लिए यूज करेंगे, डुअल पर्पस ब्रेड ऑफ गॉड, मीट एंड मिल्क, मतलब मीट और मिल्क दोनों के लिए उपयोग किया जाएगा यहाँ पे। क्या ब्लैक बंगाल होता है, या बीटल होता है, मारवाड़ी होता है, या सानेन होगा। अगर सानेन तो आपको पता है, देखो कल आपके क्यूज में हमने देखा भी था कि सानेन जो होता है इसका जो नेटिव जो प्लेस माना जाता है वो क्या होता है, स्विट्जरलैंड होगा। अरे क्या होता है, इसका नेटिव प्लेस स्विट्जरलैंड होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्यून ऑफ गोड भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, क्यून ऑफ गोड, मतलब गोड की जो बकरी है, गोड की जो रानी होती है वो किसको बोलते हैं हम लोग, सानेन को भी बोलेंगे। ब्लैक बंगाल का ध्यान रखना कि ब्लैक बंगाल ये तो प्रॉपरली मीट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है ना। यदि पूछेगा बताओ कि मीट पर्पस के लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो ब्लैक बंगाल सबसे अच्छी मानी जाएगी। और यहाँ पे डुअल पर्पस के लिए हम बात करेंगे, मतलब मिल्क और मीट दोनों के लिए हम बात करेंगे, तो जो बीटल होगा इस बीटल सबसे अच्छा माना जाता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखिए यहाँ पे कि मोस्टली यूज्ड सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मेथड इन हिल माउंटेन एरिया। ध्यान रखना गाइस कि जब भी आपको हिल की बात दे दे तो हिल में हमेशा क्या आता है, आपका कंटूर ही आता है। जहाँ पे हिल आता है, तो आपने देखा होगा इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है कि कंटूर फार्मिंग, मतलब इसके ऊपर कोई भी क्रॉप वगैरह लगा देंगे यहाँ पे, और प्रॉपर्ली क्या होता है यहाँ पे खेती की जाएगी। तो पूछा भी जाता है कि बताओ कंटूर बंडिंग के लिए कौन सा मेथड जो इरिगेशन का होता है सबसे बेस्ट माना जाता है। तो कंटूर बंडिंग के लिए सबसे बेस्ट जो इरिगेशन मेथड होगा वो कौन सा होता है, स्प्रिंकल मेथड। अरे कौन सा होता है, स्प्रिंकल जो मेथड होता है ये सबसे अच्छा माना जाएगा। और इसका जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा, 2.5 से कितना लगेगा, 4.5 kg, है ना, प्रति वर्ग मीटर लगेगा, सॉरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का लेना कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर 2.5 से 4.5। और एक घंटे में जो वाटर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, 1000 लीटर जो होता है स्प्रिंकलर से बाहर जाता है। ठीक है, तो अंडुलेटिंग एरिया और रोलिंग ट्रोपोग्राफी के लिए हम बात करेंगे तो सबसे बेस्ट होता है स्प्रिंकल होगा गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना। हिली एरिया के लिए पूछेगा तो कौन सा होता है यहाँ पे, कंटूर। कैसे आपने देखा होगा कि जो बेंच ट्रेचिंग होगा तो यहाँ पे स्लोप जो कंसिडर किया जाएगा वो कितना कंसिडर किया जाता है, 16 से 33% जो होता है यहाँ पे स्लोप कंसिडर किया जाता है। तो देखो यहाँ पे बोल भी रहा है कि कंटूर बंडिंग इज द लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस मार्जिनल स्लोपिंग एंड हिली वेयर द सॉइल प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, बहुत ही कम होती है, वहां पे सबसे अच्छा जो माना जाता है वो कंटूर बंडिंग को ही सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करेंगे तो आइसोलेशन डिस्टेंस अब सर्टिफाइड सीड, देखो गाइस अलग अलग सीड होते हैं। यह सर्टिफाइड सीड वह सीड होता है कि जिसकोसली जो प्रोवाइड किया जाएगा, किसको प्रोवाइड किया जाता है, फार्मर को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सीड के लिए हम बात करेंगे कि जो सर्टिफाइड सीड होगा इसका जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है, अजोरा ब्लू होगा। देख लो, अजोरा ब्लू कलर, इसका कलर कैसा होगा, अजोरा ब्लू कलर इसका कलर, मतलब टेक का कलर होता है, सीड टेक का कलर एजोरा ब्लू, ध्यान रखना यहाँ पे। और फार्मर को प्रोवाइड भी किया जाता है। जो सर्टिफाइड सीड की हम बात करेंगे, इसको प्रोड्यूस करने का जो काम करती है वो कौन करता है, एसएससी करता है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। यहाँ पे इसका आइसोलेशन डिस्टेंस पूछा गया है गाइस, तो सबसे पहले फाउंडेशन आता है, फिर कौन सा आता है, सर्टिफाइड आता है। तो फाउंडेशन कितना होगा, 400 होता है, और सर्टिफाइड कितना होता है, 200 होता है। तो 400 और 200, तो यहाँ पे सर्टिफाइड पूछा है, मतलब ये वाला पूछा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया सा, बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट क्यूज है। चलिए एसी एबीसी के दिन बात करेंगे कि एसी एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसी एसी के दिन बात करेंगे तो एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे जो मतलब कौन से इंस्टीट्यूट से आता है, तो ध्यान रखना है मैनेज से आता है। और आपको पता है गाइस कि जो मैनेज होगा, मैनेज 1987 में, अरे कब,
1987 में कहाँ पे स्टेबलाइज हुआ था? ये जो हैदराबाद होगा तो हैदराबाद में क्या हुआ था? स्टेबलाइज हुआ था। देख लो, हैदराबाद में क्या होता है? स्टेबलाइज हुआ था। देख लो इसको अच्छे से, बढ़िया सा। तो यहाँ पे दिया भी, मैंने दिया है। इसका फुल फॉर्म देखो, एसीबीसी। एसीबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर बताया था, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर। मैनेज का भी ध्यान रखना गाइस, मैनेज भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एसीएबीसी स्कीम, ये स्कीम है एक स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, जो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इसके कौन है यहाँ पे? मिनिस्टर वगैरह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आएगा। नाबार्ड के अंतर्गत एक स्कीम यहाँ पे आती है मैनेज, मतलब ये स्कीम एसीएबीसी है। अब इसकी यदि हम बात करेंगे तो 1987 में स्टेबलाइज हुआ था, जो कहाँ पे है? हैदराबाद में लोकेटेड है। इसका फुल फॉर्म देखो गाइस, मैनेज का कुछ फुल फॉर्म यहाँ पे अलग सा दिया गया है यहाँ पे। देखो उसमें क्या आता है? मैनेज आएगा तो ए एम एम से एम एन से क्या हो जाता है? तो एम एन से क्या हो जाएगा आपका? मैनेजमेंट हो जाता है। क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट। और एजी से क्या हो जाता है आपका? एग्रीकल्चर हो जाता है। और ई से क्या होता है? एक्सटेंशन। लेकिन आपको 2 शब्द आगे ध्यान रखना है कि नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। पहले क्या ध्यान रखोगे? नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो कहाँ पे? हैदराबाद में 1987 में गाइस स्टेबलाइज हुआ था। इसको बढ़िया से ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार मैनेज को भी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जा सकेगा, या तो ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ कब स्टेबलाइज हुआ था। तो कब स्टेबलाइज हुआ था? ये मैनेज 1987 में। आत्मा का ध्यान रखना, आत्मा के दिन बात करेंगे तो आत्मा का फुल फॉर्म क्या होगा? लिख लो, एग्रीकल्चर। लिख लो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एजेंसी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। आत्मा का स्टेबलाइज हुआ था, ये कब स्टेबलाइज हुआ था? 2005 में स्टेबलाइज हुआ था। अरे कब स्टेबलाइज हुआ था? 2005 में आत्मा स्टेबलाइज हुआ था। कैसे ध्यान रखोगे? ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हमारी जो आत्मा होती है वो कितने तत्वों से मिलकर बनी होती है? 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो इसे भी याद रख सकते हो कि भाई आत्मा जो होता है कब आया था? 2005 में ही आया था। आईसीआर गाइस, आईसीआर को आप सभी को पता है कि आईसीआर कब स्टेबलाइज हुआ था? आप सभी लोग जानते हो गाइस कि आईसीआर स्टेबलाइज हुआ था 16 जुलाई 1929 को, है ना? 16 जुलाई 1929 को गाइस आईसीआर क्या हुआ था? सेटअप हुआ था। और जो गोल्डन जुबली वगैरह मनाते हैं, तो पूछा जाता है कि आईसीआर गोल्डन जुबली कितने साल में मनाता है? तो ध्यान रखना कि जो गोल्डन जो जुबली होती है, आईसीआर गोल्डन जुबली 50 साल में एक बार मनाता है। इसको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, 50 साल में एक बार मनाएगा। मैनेज की हम बात करेंगे तो मैनेज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे तो आई थिंक आप लोग कोई डाउट दिक्कत नहीं जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्यूज है गाइस आज का कि नोरिन 10 इज अ सोर्स ऑफ। नोरिन 10 सबसे पहली बार यदि हम बात करेंगे कि नोरिन 10 है क्या एक्चुअल में, तो गाइस नोरिन 10 जो है वो क्या है? एक जीन है। नोरिन 10 की हम बात करेंगे तो नोरिन 10 क्या है? एक जीन है। क्या व्हीट का जीन है, राइस का जीन है, या डिसीज रेसिस्टेंट है मेज के लिए, या डिसीज जीन है वो मेज का जीन है? तो ध्यान रखना कि नोरिन 10 एक जीन है गाइस, जो किसका है? व्हीट का जीन है ना? और एक को ध्यान रखना, पूछेगा नोरिन 10 और सॉरी नोरिन 8 और नोरिन 18 क्या है? नोरिन 8 और नोरिन 18, तो नोरिन 8 और नोरिन 18 क्या है? राइस की वेराइटियां है। लेकिन नोरिन 10 पूछेगा तो नोरिन 10 क्या होता है? इसका जीन होता है। जैसे मेज की हम बात करेंगे तो मेज का जो जीन होता है वो कौन सा होता है? ओपेक 2। अरे मेज की जीन की हम बात करेंगे तो मेज का जो जीन होता है वो कौन सा होता है? ओपेक 2 होगा। लिख लो, ओपेक 2 इसका जीन होता है मेज का। राइस की हम बात करेंगे तो सभी को पता है राइस का जीन कौन सा होता है? डी जी ओ जी, है ना? तो डी जी ओ ऊ जीन जो होता है ये किसका जीन होता है? यहाँ पे राइस का जीन होता है। गाइस एक लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे को क्वेश्चन यहाँ पे बताना, है ना, कि राइस में जो फिश कल्चर जो टेक्निक स्टार्ट हुआ था, है ना, राइस का मतलब जैसे पानी भरा रहता है यहाँ पे, तो वो उस पानी में फिश को पाला जाता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? कि राइस के फार्म में फिश कल्चर को स्टार्ट करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को मेरे को बताइए, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर प्रॉपर्ली पढ़िए एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वीट जो होता है, वीट का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा इसकी राइट आंसर होगा। ठीक है? तो आज के गाइस हमारा जो क्यूज होता है, आज के क्यूज में क्या होता है? हमारा कंप्लीट होता है। और स्पेशली आप लोगों के लिए, स्पेशली सतना ब्रांच के लिए ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 से स्टार्ट हो रहा है और 22 से स्टार्ट हो रहा है। 20 और 22 जुलाई से आप लोग थोड़ा विजिट कीजिए, जाइए वहाँ पे टोल फ्री नंबर पे आप लोग बात कीजिए, आप लोगों को पूरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा इस। ठीक है, तो यदि सेशन आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताइए कि स्पेशली ये जो काम किया जा रहा है
आप लोगों के लिए ही काम किया जा रहा है गाइस, है ना? ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन और अच्छे से पुस्टअप हो सके। और क्वेश्चनों को देखो आप लोग देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चनों को नोट करते चलिए प्रॉपर्ली, है ना? क्वेश्चनों को जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, मैं मैंने इसका फुल फॉर्म बताया, कहाँ पे लोकेटेड है ना? जो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कीजिए, तो काफ़ी आप लोगों को वहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा, है ना? तो और भी आपकी जो प्रिपरेशन होगी गाइस वहाँ पे क्या होगा, बूस्ट अप होगा, ठीक है? तो होपफुली आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे, मैंने आप लोगों को क्या बताया है। तो आज के लिए क्या होता है गाइस, इतना जो कंटेंट होगा, आज के जो क्वेश्चन होगा, आज के क्वेश्चन क्या होता है हमारे लिए, दैट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सभी लोगों को शुभ रात्रि। नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसका नाम शुभ रात्रि, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।